अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद अली राइन, मकान बिल्डर दुबई के प्लेटफॉर्म से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दुबई में रेडी प्रॉपर्टी ख़रीदना एक रैशनल डिसीजन है या एक शॉर्टकट है। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप रेडी पैसिव इनकम चाह रहे हैं, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जो कैश फ्लो पॉजिटिव एसेट्स के तौर पे आपके लिए यूज़ हो सके, तो आपको रेडी प्रॉपर्टी चाहिए। रेडी प्रॉपर्टी ख़रीदने के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर आप आज एक रेडी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं विच इज़ लाइक हाईली अवेलेबल इन द मार्केट, आप मरीना से, दुबई मरीना से प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, आप डाउनटाउन में बाई कर सकते हैं, आप JVR में कर सकते हैं, आप JVC में प्रॉपर्टी देख सकते हैं। बहुत सारी रेडी प्रॉपर्टी इस वक्त मार्केट में है सेल के लिए। प्रॉपर्टी हंट करना प्रॉब्लम नहीं है, राइट प्रॉपर्टी हंट करना एक आर्ट है। जितनी प्रॉपर्टी पुरानी होगी, यू हैव टू लुक इनटू दिस कि वो उसका हैंडओवर कब हुआ, उसकी जो हिस्ट्री है, मेंटेनेंस है, वो कैसी है। अगर तो बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं है तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि अगर आप पैसिव इनकम चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। जो हाई यील्ड है यहाँ पे, रिटर्न है इनकम की, वो 6 से 9% है, प्रोवाइडेड ये कि आपने अच्छे एरिया में एक अच्छी प्रॉपर्टी बाई की हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो आपको उसके सर्विस चार्ज देखने होंगे, उसकी लोकेशन देखनी होगी, उसका जो टाइमलाइंस हैं कि वो कितनी पुरानी है, और उसकी सर्विस हिस्ट्री क्या है, जनरल परसेप्शन क्या है, जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है वहाँ पे अमेनिटीज़ कितनी करीब हैं, कंजेशन तो नहीं है, रोड ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख के प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो इट कैन ब्रिंग यू 6 to 9% यील्ड ईजीली। अब इम्पोर्टेंट ये है, क्या आपको ऑफ प्लान ख़रीदना है कि रेडी ख़रीदनी है। अगर तो आप रेडी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको वेट नहीं करना पड़ता, फ़ौरन आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। आज आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, कल से आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको 3-4 साल वेट नहीं करना। आपको ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि आज मैं इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, जब प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी तो उसकी वेयर अबाउट्स क्या होंगे, उसकी विसिनिटी में पॉपुलेशन कितनी होगी, उसकी आउटलुक क्या होगी। अगर आप अपनी बालकनी में खड़े होकर देखेंगे तो आपको बाहर उसका व्यू क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप रेडी प्रॉपर्टी में इंश्योर कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली अगर आप ऑफ प्लान में जाते हैं तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा है, उसमें प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पैसिव इनकम फ़ौरन से नहीं मिलेगी। यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ ईयर्स अंटिल द प्रॉपर्टी इज हैंड ओवर टू यू। तो अल्टीमेटली आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको फ़ौरन रेंटल इनकम चाहिए, गो फॉर द रेडी प्रॉपर्टी। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें फ़ौरन से पैसिव इनकम नहीं भी मिले लेकिन हमें प्राइस एप्रिसिएट होनी चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर द ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। सेकेंडली क्या होता है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती है, मान लिया आपने एक प्रॉपर्टी ली जो आज से 5-6 साल पुरानी है, जैसे ही वो 10-15 साल पुरानी होगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी और उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो जो आपको एक गेन मिलना था, कैपिटल गेन, वो नहीं मिल सकेगा। येस, यू विल बी अर्निंग द रेंटल इनकम, लेकिन वो भी इवेंचुअली ऐसा उसकी डिमांड कम होती जाएगी उस एरिया की वजह से, प्रॉपर्टी की पुराने होने की वजह से। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑफ प्लान में जाएं या किसी अच्छे एरिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत पुरानी ना हो और वेल मेंटेन्ड हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईदर वे यू आर कंफर्टेबल टू पुट योर मनी इन सेफ बास्केट। कमेंट्स में बताएं जी, आप क्या चाह रहे हैं। आपको रेडी प्रॉपर्टी सूट करती है, आप ऑफ प्लान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इररिस्पेक्टिव यू आर लुकिंग फॉर अ रेडी प्रॉपर्टी और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, मकान फाइंडर दुबई की टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप इस तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और होपफुली इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वी विल बी डिस्कसिंग द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।